नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त की बड़ी खबर, पॉलिटिकल खबर हरियाणा के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो जहां लगातार लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस की यदि बात करें तो सीएलपी लीडर को लेकर कौन बनेगा ये लगातार चर्चाएं थी और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर तमाम तरह की बैठकें की गई। राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में दौरा किया गया। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि जल्द ही जहां सीएलपी लीडर को जो है चयन कर लिया जाएगा। विपक्ष में जहां नेता प्रतिपक्ष की यदि बात करें वो जो है कौन होगा इसके लेकर के लगातार चर्चाएं थी कि अब की बार हुड्डा खेमे से नहीं दूसरे खेमे से जो है सीएलपी लीडर बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर भी जहां लगातार चर्चाएं थी और अब की बार किस तरीके से कांग्रेस ने जहां अब की बार गेम खेला है वो हम आपको बता देते हैं। जो राव नरेंद्र हैं उनको जहां प्रदेश की कमान हरियाणा कांग्रेस की जो है दी गई है। राव नरेंद्र को जहां अहीर बेल्ट को साधने के लिए लगातार ये चर्चाएं थी, क्योंकि लगातार जो राव इंद्रजीत की यदि बात करें तो वो लगातार भाजपा पर हमलावर रहते थे और ये कहा करते थे कि अहीर बेल्ट में जो भाजपा की सीटें आई हैं उनकी वजह से आई हैं। तो उसको लेकर अब की बार जो है प्लानिंग की गई है और जो नरेंद्र हैं राव नरेंद्र को हरियाणा का जहां अब की बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान कांग्रेस द्वारा दी गई है। और सीएलपी लीडर की यदि बात करें, नेता प्रतिपक्ष की यदि बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां कांग्रेस ने यहां पर फिर से नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। और क्योंकि कहा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर अब की बार नेता प्रतिपक्ष जो है वो चाहे हुड्डा खेमे से कोई बनेगा या फिर अन्य दूसरे खेमों से जहां बनाया जा सकता है, वो चाहे चंद्र मोहन बिश्नोई की यदि बात हो और दूसरी बात यदि बात करें तो उसके साथ साथ उनका भी नाम चल रहा था। महिलाओं में यदि बात करें तो गीता भुक्कल की यदि बात करें तो वो लगातार इस तरीके की बातें और चर्चाएं जो है राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर से जहां एक ताकत का एहसास यहां पर कराया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है नेता विपक्ष वो चुने गए हैं और दूसरी तरफ यदि बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जहां उदय भान की छुट्टी हो चुकी है और राव नरेंद्र को हरियाणा का नया अध्यक्ष जो है कांग्रेस ने बनाया है। हाईकमान ने उदय भान को हटा दिया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यदि बात करें तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लगातार चौधरी उदय भान की जो है वो भी लगातार चर्चाएं चल रही थी कि रिपीट कर सकते हैं, तो उनकी छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता जो है वो उनकी जिम्मेदारी दी गई है। लगातार हम पहले भी यही कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो यहाँ पर सीएलपी लीडर जो है उनका नाम आ सकता है। लगातार ये चर्चाएं अभी कुछ दिन पहले चल रही थी। 25 तारीख की यदि बात करें उससे पहले भी जो है मीटिंग हुई और हाईकमान से उस पर भी यही सूत्रों के अनुसार वो खबर निकल के आई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाया जा सकता है। और राव नरेंद्र की भी लगातार चर्चाएं चल रही थी। 24 अगस्त को बिहार में जहां कांग्रेस वर्किंग CWC की मीटिंग में बुलाया गया था, यहां दोनों को नाम पर जो है मोहर लगाई गई थी और अब ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है वो बनाए गए। क्या कारण है उसके पीछे भी हम आपको बता देते हैं। ओबीसी वोट बैंक पर नजर लगातार कांग्रेस की है। कांग्रेस राव नरेंद्र की यदि बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दक्षिण हरियाणा की यदि बात करें, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एक जो राव इंद्रजीत हैं उनकी काट के लिए वहां पर लगातार जो है चेहरे की तलाश थी कांग्रेस को और उसको लेकर ओबीसी वोटरों को भी पकड़ मजबूत करना यहां पर कांग्रेस चाहती है, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। इसके लिए पार्टी बिहार चुनाव में यादव सम्मेलन ओबीसी वोट बैंक पर भी लगातार अपनी नजर रखी हुई है। अहीर बेल्ट की यदि बात करें तो सिर्फ एक सीट दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिले की अहीर बाहुल्य है और जिस क्षेत्र में से 11 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा ने 2014 में यहां से कभी
सभी 11 सीटें यहां पर जीती थी। 19 में 8 सीटें उनको मिली। इस बार भाजपा ने यहां पर 10 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। और भाजपा जब यहां से ज्यादा सीटें जीती तो प्रदेश में उनकी सरकार भी बनी। इस तरीके का लगातार जो है वो था। और एक गुट के साथ यहां राव नरेंद्र नहीं दिखे हैं। राव नरेंद्र के नाम पर सहमति बनने पर एक वजह यह भी रही है कि किसी भी गुट से वो नहीं जुड़े रहे। सूत्रों के मुताबिक यदि बात की जाए तो उनके नाम पर किसी गुट द्वारा आपत्ति नहीं जताई गई। इसके अलावा संदेश देने की भी यहां पर यह कोशिश की गई कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा चुनने के लिए गुटबाजी को दरकिनार यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब लगातार इस तरीके की जो सूचना आ रही थी और उसके हिसाब से फिर से यहां पर बड़ा दाव यहां पर खेला है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फिर से यहां पर चलती दिखाई दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा फिर से यहां पर दिखाई दिया है। हालांकि लगातार जो है ये जरूर कहा जा रहा था कि अब की बार सीएलपी लीडर में किसी और का नाम शामिल हो सकता है, लेकिन आखिरकार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना नाम यहां पर शामिल करवाने के लिए, जिम्मेदारी के लिए यहां पर हाईकमान पर फिर से अपना नाम उनको जिम्मेदारी दी गई है। ये अपने आप में जो है फिर से ये कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यहां पे फिर से बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और लंबे समय से चुनाव के बाद जहां सत्ता पक्ष भी बार बार ये कह रहा था कि कुछ ऐसे काम है जिसमें नेता विपक्ष के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है तो जल्द से जल्द बनाया जाए, और उसमें फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जहां जिम्मेदारी उन्हें दी गई है शामिल किया गया है। तो यहां पर फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या ये कह सकते हैं कि हुड्डा खेमे का यहां पर फिर से वर्चस्व देखने को मिला। और इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है ये कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको कांग्रेस की तरफ से जो आई थी वो हम आपको बता रहे हैं।